जय हिंद साथियों, ये जो वीडियो होने वाला है स्पेशली मेडिकल से रिलेटेड होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कान के बारे में, क्योंकि एक कान की जो टेस्टिंग है, समझ लीजिए कि चाहे आप सेना का हो या पैरामिलिट्री का हो या किसी भी स्टेट की पुलिस की हो, सब में समझ लीजिए कि कान को बिल्कुल बारीकी से चेक किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बात करेंगे कि आपका कान में क्या क्या चेक किया जाता है। ईयर का टेस्टिंग ऐसा है दोस्तों कि इसमें लड़के फेल भी हो जाते हैं और समझ लीजिए कि वंचित भी रह जाते हैं अपने नौकरी से, क्योंकि इसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और छोटी छोटी गलतियों के कारण लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाते हैं और जिसकी वजह से वे लोग मेडिकल में फेल हो जाते हैं। ये जो वीडियो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू। मतलब जिस भी आपका जॉब में कान की टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपका कान साफ़ है कि नहीं है। तो यहाँ पे बात करूँगा दोस्तों कि देखिए कान क्या होता है। बहुत लड़के ऐसे हैं कि अपने कान को साफ़ करने के लिए किसी रोड छाप डॉक्टर को पकड़ लेंगे, या स्टेशन के बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कान को साफ़ करेंगे, बोलते हैं अरे आओ भाई 10 रुपये में 20 रुपये में साफ़ कर देंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जब भी आपका कान साफ़ करवाना है किसी स्पेसिफाइड डॉक्टर और स्किल्ड डॉक्टर जो है उससे जाके साफ़ करवाना है। अगर अपने कान को टेस्ट नहीं करवाएंगे किसी स्किल्ड डॉक्टर से, तो होता क्या है कि उससे कान का चदरा भी फट जाता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको प्रैक्टिस नहीं है कान साफ़ करने का, बस ऐसे ही कुछ डाल के उसको साफ़ करने लगते हैं, तो उससे कान का चदरा भी फट सकता है, जो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है। और इसी के कारण बहुत सारे लड़के मेडिकल में फ़ेल हो जाते हैं। और समझ लीजिए कि इसमें आप फेल होइएगा तो बहुत लड़के का तो ऐसा है कि ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि ठीक ही नहीं मैल होता है, वो कान के चदरे पे जाके फंस जाता है, जो समझ लीजिए कि ऑपरेशन से ही बाहर निकलता है। मतलब ऑपरेशन कराइएगा तब भी वो बाहर निकलेगा। तो इस तरह से भी सीन आ जाता है। तो बिल्कुल समझ लीजिए कि इसमें आपको सावधानियाँ बरतनी है। और कभी भी कान को साफ़ करवाना है, पहले तो ऐसे बिल्कुल साफ़ किसी से नहीं करवाना है। जब आपका मेडिकल हो तभी आपको साफ़ करवाना है। ऐसे अपने से आप नॉर्मली जो है इसको साफ़ करते रहिए, उंगली से साफ़ करिए, या साफ़ करने वाला जो भी आता है उससे आप साफ़ कर लीजिए नॉर्मली। लेकिन किसी रोड छाप अरे गहरे से आप बिल्कुल साफ़ ना करवाइए। और हमेशा कान को साफ़ नहीं किया जाता है, कभी कभी 6 माह साल भर में आप कर लीजिए। जब भी आपका मेडिकल आता है किसी भी जॉब में, जब भी आपका मेडिकल आता है तो मेडिकल से पहले आप एक बार कान को किसी डॉक्टर से साफ़ करवा लीजिए। ऐसे नॉर्मली सबका कान गंदा नहीं रहता है, किसी किसी का ही कान गंदा रहता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कभी भी साफ़ करवाना है तो किसी स्किल्ड डॉक्टर से करवाना है। देखिए दोस्तों, बात करेंगे कि कुछ ऐसे बीमारियां भी होती है जो होती है कान में लेकिन ठीक हो जाती है, जैसे कान का बहना। यदि आपका कान बह रहा हो तो समझ लीजिए उसका इलाज कराइएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। ये कोई बड़ी समस्या नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कान बहता है तो उसमें रुई वगैरह लगा लेते हैं और काम चलाते रहते हैं। किन का ऐसा भी होता है कि महीना साल भर में 1-2 बार कान बह जाता है। तो इस तरह से भी जिनकी समस्याएं हैं वे जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये सब बीमारी जो है डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ठीक हो जाती है। मतलब 2-3 माह दवा खाइएगा तो ठीक हो जाती है। और अगर इसको छोड़ दीजिएगा 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल इस तरह अगर आप छोड़ देते हैं, दवा नहीं कराते हैं, तो समझ लीजिए कि यही मेजर प्रॉब्लम हो जाती है और धीरे धीरे आपका जो हियरिंग कैपेसिटी है कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है भाई, अगर आप डिफेंस का तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पैरामिलिट्री का हो, चाहे सेना का हो, तो बिल्कुल आप लोग अपने कान का इलाज करा लीजिए। ऐसा अगर समस्या है तो कान में यही एक नॉर्मल समस्या देखने को मिलती है, कान का बहना। और इसके बाद अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो समझ लीजिए कि वो मेजर समस्या है, जैसे कि सुनाई नहीं देता है। अगर आपको सुनाई नहीं देता है, मतलब कि हियरिंग कैपेसिटी आपका कमज़ोर हो गया है, तो वो समझ लीजिए कि एक मेजर समस्या हो गया है। तो ये मेजर समस्या भी समझ लीजिए कि ये ठीक भी नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी ठीक भी नहीं होता है। तो ऐसी अगर आपके पास समस्याएं आ रही है तो आप डॉक्टर से तत्काल संपर्क करें, क्योंकि अगर आप इनिशियल में अगर आप इलाज नहीं कराइएगा तो ये समझ लीजिए कि मेजर समस्याएं बन सकती है। ठीक है। और दोस्तों, जैसे कान का चदरा फट जाता है, इसके अलावा कान के चदरे पे मैल बैठ जाता है तो भी कम सुनाई देता है। तो ये जो हो गया दोस्तों एक मेजर समस्या हो गया। और इसका जो इलाज है बिल्कुल समझ लीजिए कि ऑपरेशन के बाद ही होता है, ऑपरेशन से पहले इसका इलाज नहीं। अगर अपने से चाहिए कि दवा खा ले या किसी अरे गरे डॉक्टर से दिखा के ठीक करा ले, तो बिल्कुल ये ठीक नहीं होता है। किसी स्किल्ड, किसी MBBS डॉक्टर से ही आपको मिलना पड़ेगा, कंसल्ट कराना पड़ेगा, तब ये बात करेंगे कि जब भी आपका मेडिकल होता है तो उसमें कैसे आपका कान का चेक किया जाता है। ऐसे तो आपका कान नॉर्मल है, आपका अच्छा से सुनाई दे रहा है, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि हमारे कान का चदरा फटा है या ये प्रॉब्लम है या आपके कान में मैल है, ये सब आपको पता नहीं है। लेकिन जब आप मेडिकल में जाइएगा जाँच कराने, तो वहाँ पर ऐसे उसको बारीकी से चेक किया जाता है कि वे लोग एक एक कमियाँ आपके कान की पकड़ लिए। सबसे पहले कान में आपका हियरिंग कैपेसिटी को चेक किया जाता है कि आपका कान कितना सुन रहा है, आप कितने बातों को सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। उसके लिए दोस्तों क्या किया जाता है कि वाइब्रेशन वाली एक मशीन होती है, आपके दाएं या बाएं कान पे ले जाकर बोलेंगे कि सुनाई दे रहा है। तो अगर आपको सुनाई दे रहा है तभी आपको बताना है। कभी कभी क्या होता है कि उसको बंद करके रखते हैं, फिर बोलते हैं सुनाई दे रहा है, तो आप फ्लो में बोल दीजिएगा हाँ सुनाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि वो एक ट्रबल आ गया आपके अंदर। तो बिल्कुल जब आपको सुनाई दे तभी बोलना है, सुनाई दे रहा नहीं दे तो नहीं बोलना है। ठीक है, तो दाएं देखते हैं फिर बाएं देखते हैं,
उसके बाद से सिर के ऊपर जो यहाँ है, यहाँ भी लेके जाते हैं मशीन को, फिर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे भी चालू करते हैं। तो यहाँ पे जब चालू करेंगे तो पूछेंगे कि तुम्हारे किस कान में सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे जब मशीन किया जाता है तो समझ लीजिए कि दोनों कानों में वाइब्रेशन सुनाई देता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे बंद कर देते हैं और पूछते हैं कि बाएं वाला कान में सुनाई दे रहा है, तो नहीं सुनाई दे रहा है तो बिल्कुल बोलना है नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका वाइब्रेशन से चेक होता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो आपके कान के नज़दीक जाके और धीरे धीरे आवाज़ में आपका नाम, गांव, एड्रेस वगैरह ये सब पूछेंगे। तो आपको बिना क्वेश्चन किए तुरंत उसका जवाब देते चलना। ये नहीं कि जैसे आपका नाम पूछा, आपके पापा जी का नाम पूछा, आपका गांव का नाम पूछा तो आप उसी में पूछने लगे सर सुनाई नहीं है फिर से पूछिए, तो ऐसा नहीं करना है। एकदम बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है और ध्यान से आपको जवाब देते चलना है। दोस्तों आपका कान में सिर्फ हियरिंग को चेक करने के लिए किया जाता है कि आप कितना हद तक सुन पा रहे हैं और कितना हद तक आप रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। ये सबसे पहले किसी भी मेडिकल में जाइएगा तो यहीं आपका चेक होता है, समझ लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके कान की बीमारियों को देखा जाता है, ठीक है, कि आपका कान कहीं बह तो नहीं रहा, कान का चदरा नहीं तो फटा है, या कान के बाद आपके कान में टॉर्च बार के देखा जाता है कि आपका कान साफ़ तो है ना, कहीं गंदा तो नहीं है। तो उसको टॉर्च बार के बारीकी से आपका दोनों कानों में टॉर्च बार के देखा जाता है। अगर इसमें आप पास हो गए, अब दोस्तों जब ये आपका चेक हो जाएगा इसके बाद से आपके कान में जो है कैमरा लगा के देखा जाता है कि आपका कान का चदरा तो नहीं फटा है या कान के चदरे पे मैल तो नहीं है। तो उसमें एक छोटा सा समझ लीजिए कि वायर टाइप का होता है, उसी को अंदर डाल के उसमें टॉर्च भी रहता है, उसको डाल के वो लोग देख लेते हैं। तो यदि आपका कान का चदरा फटा है या कान के चदरे पे मैल जमा हो तो इसमें अगर आप यदि फेल होते हैं तो आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है। फिर रीमेडिकल में आपको जाके ऑपरेशन कराना होता है, ऑपरेशन करा के उसको फिट का वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आना होता है। तो समझ लीजिए कि अगर अगर आपको निकाला जा रहा है बाहर तो ये मेजर समस्या हो जाती है और इसमें समझ लीजिए कि लड़के बाहर भी हो जाते हैं। और समझ लीजिए कि ये जो चीज़ है कान का चदरा जो मैंने बताया, ये जनरली फोर्स में देखा जाता है, जैसे कि सेना में आपका चेक किया जाएगा और उसके बाद से पैरामिलिट्री में चेक किया जाता है, पुलिस में भी चेक किया जाता है, लेकिन उतना हद तक चेक नहीं। कान से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें बताई है समझ लीजिए कि ये लगभग हर जगह पे आपका चेक किया जाता है, थोड़ा बेसी। अगर सेना का बात करें तो सेना में समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली पूरा कान का चेकअप किया जाता है। अगर पैरामिलिट्री में बताएं तो पैरामिलिट्री में भी बिल्कुल सेम आपका कान का चेक किया जाता है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है। लेकिन पुलिस की बात करें तो पुलिस में थोड़ा सा इसमें नॉर्मल हो जाता है कि समझ लीजिए कि अगर आपका कान साफ हो, अगर आपके कान से सुनाई उनाई दे रहा तो आपका काम चल जाता है। इसमें आपका कान का चदरा वगैरह उतना बारीकी से चेक नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जितना मैंने चीज़ बताया यही सब आपके कान के लिए चेक किया जाता है। अगर आप इस सब में फिट हैं तो आप फिट हैं और आपको रीमेडिकल नहीं मिलेगा। और अगर इसमें आपको कोई ट्रबल आ रहा है तो आपको रीमेडिकल दिया जाएगा, फिर रीमेडिकल में आप जाइए, ठीक करा आइए, देन आपको फिट किया। करता हूँ दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे और जितना सारा चीज़ था कान से रिलेटेड, कान टेस्ट से रिलेटेड मैंने बता दिया है। और मेडिकल में बिल्कुल डिट्टो इसी तरह से आपका चेक होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन की हुई सुझाव चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं कोशिश करूँगा इसका पूरा जवाब देने के लिए। और इसके साथ साथ दोस्तों मैंने नॉकनी, फ्लैट फुट और स्पेशली के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि आपका मेडिकल में कैसे चेक किया जाता है, तो उसको जाके भी आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल बारीकी से डाउन से बताया है और समझ लीजिए कि बिल्कुल उसी तरह से आपका मेडिकल में चेक होता है। तो उस वीडियो को भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। बिल्कुल स्पेसिफाइड वीडियो है, बिल्कुल अलग अलग वीडियो मैंने बनाया है कि ताकि इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसको आप लोग देख के और उसको क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।